दिल्ली चुनाव पर चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया बड़ा ऐलान। पूरी आम आदमी पार्टी में मच गया हड़कंप। अरविंद केजरीवाल ने बुलाई मीटिंग। इन सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने बिगाड़ा आम आदमी पार्टी का खेल। किसी भी हाल में चंद्रशेखर से मिलना चाहते हैं केजरीवाल। कांग्रेस वाली गलती दिल्ली में नहीं दोहराना चाहते अरविंद केजरीवाल। अवध ओझा को दी डील की जिम्मेदारी। इस बार होगा बड़ा खेल। हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो गलती कांग्रेस ने की वो अरविंद केजरीवाल नहीं करना चाहते, इसलिए वो दिल्ली में अवध ओझा जैसे अध्यापक को ले आए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के सामने उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है जिससे निपटने का प्लान उनके पास नहीं, क्योंकि उनकी तैयारी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ थी। लेकिन पेपर में चंद्रशेखर आजाद आ गए। किसी जमाने में दिल्ली में बीएसपी को 10 से 15% वोट मिला करते थे, वहां अब वो 1% से भी नीचे आ गई है। बसपा की इसी खोई जमीन में चंद्रशेखर आजाद अपने भविष्य की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। 2008 में बसपा ने गोकलपुरी और बदरपुर विधानसभा सीटें जीती थीं। आजाद समाज पार्टी ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और अब उनकी नजर विधानसभा चुनाव पर है। अगर आप पूछेंगे कि क्यों, तो इसका जवाब हर जगह चंद्रशेखर आजाद देते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें दलित समाज से प्रधानमंत्री बनाना है। उनका लक्ष्य लखनऊ नहीं दिल्ली है। लेकिन उसके अलावा भी कई कारण हैं, जिसमें से एक है दिल्ली में वोट समीकरण। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटें आरक्षित हैं। प्रदेश में दलित की आबादी करीब 17% है। दक्षिण दिल्ली में सबसे ज्यादा 30% के करीब दलितों की आबादी है। इस तरह पूर्वी दिल्ली में दलितों की आबादी करीब 27% है। राजधानी दिल्ली की 27 में से 12 ऐसी तहसील हैं जहां पर दलितों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये 17% दलित वोट अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है जो चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की ओर खींच रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी में दलित चेहरों के रूप में 2 बड़े नेता हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता था और वो सरकार में मंत्री भी थे। लेकिन 2024 आते आते दोनों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इन 2 नेताओं का नाम है राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार आनंद। दोनों के जाने से दलित नेतृत्व में एक वैक्यूम पैदा हुआ, जिसे भरने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सीमापुरी से विधायक रहे वीर सिंह ढींगान को पार्टी में शामिल किया। वो एक वक्त में शीला दीक्षित के करीबी हुआ करते थे। 1998, 2003, 2008 में ढींगान ने सीमापुरी में जीत दर्ज की, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी के आ जाने के बाद उनके सितारे गर्दिश में चले गए। लेकिन वो इतने भी बड़े नेता नहीं कि उनके साथ दलित समाज खड़ा हो सके। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी के नेताओं से राय मांगी है और अपने चाहने वालों से ये भी पूछ रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव लड़ा जाए या नहीं। हालांकि वो खुद दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ने के बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं है, क्योंकि वो बिहार पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के नेता चंद्रशेखर आजाद पर दबाव डाल रहे हैं। आप भी कमेंट करके अपनी राय चंद्रशेखर आजाद तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं बता सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने 8 दिसंबर को बिहार की धरती पर रैली करके साफ कर दिया कि वो बिहार के चुनाव में कूदने वाले हैं। और जानकारों का मानना है कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि महागठबंधन को चिराग पासवान की कार्ड के लिए एक युवा दलित चेहरा चाहिए जो बिहार में कुछ दलित वोट उनकी तरफ खींच सके। महागठबंधन में आजाद समाज पार्टी के करीब 5 सीटें मिल सकती हैं। अगर ऐसा होता है और उनके 2-3 विधायक बिहार में बन जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि यूपी में मायावती और बिहार में चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी जैसे नेताओं की तिरछी नजर चंद्रशेखर आजाद पर है। लेकिन दिल्ली में भी अगर आजाद समाज पार्टी सिर्फ 12 आरक्षित सीटों पर ही अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो गई तो उनकी पहुंच लखनऊ से दिल्ली तक हो जाएगी और फिर उन्हें कोई हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन के बाद अब चंद्रशेखर आजाद पर भी दबाव है कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं से ऑक्सीजन हासिल करें, वरना नगीना की जीत को जनता तुक्का समझकर बुला देगी और फिर सपना पूरा होना मुश्किल हो जाएगा।